हाय गाइस। मैं आप लोगों को मैं आपको अपना ट्विटर का पेज दिखाना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ और ना ही मैं कोई बहुत बड़ा बंदा हूँ ट्विटर पे लॉल। लेकिन जब मैं ट्विटर खोलता हूँ तो मुझे बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, राइट? तो सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन इस पेज को मैं फॉलो करता हूँ और ये ना बार-बार मेरे को रियलाइज़ कराता है कि आज की डेट में बंदियाँ किस तरह की हो गई हैं। अब आप ये पोस्ट देखिए, इसमें बंदी क्या कह रही है, इंडियन फैमिलीज़ पोर लैक्स इनटू यूजलेस सन्स एजुकेशन, पुल एवरी स्ट्रिंग। मतलब बहुत पैसा लगाया जा रहा है लड़कों पे, ठीक है? राजा बेटा, अब आप देख रहे हैं ये नाम रख दिया गया है राजा बेटा। राजा बेटा नाम रख दिया है सुधरे हुए लड़कों का, ठीक है? और जैसे ही पेरेंट्स सिक होते हैं वो क्या कह रही है कि डॉटर जो है, जो उनको पराया धन की तुमने करके तुमने बड़ा किया था ना, वही आ जाती है तुम्हारी इमोशनल डंपिंग ग्राउंड। सन्स को अगर आप ग्रैंड रिटायरमेंट प्लान बनाते हो तो लड़कियों को ही सारा काम क्यों करवा रहे हो? अब आप देखो, ये बंदी ने जो जनरलाइज तरीके से बोला है ना, मेरे पास शब्द नहीं है समझाने को कि किस तरीके से बंदों के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। मुझे एक चीज़ और लगती है, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको एक और पोस्ट दिखाता हूँ। ये देखिए, इसी के नीचे का पोस्ट है, डोंट जज हर पास्ट। ये बताया जाता है लड़कों को, ठीक है? जबकि बिल्कुल सही बात ये बोली इस बंदे ने, शोनी कपूर ने। बंदे की सैलरी, घर, फैमिली, कास्ट, हाइट सब देखा जाता है, तो कहाँ गई इक्वालिटी? आप देख रहे हो यहाँ पे वो बंदा, ये लड़की कह रही है कि भाई बहन आपस में लड़ पड़े माँ बाप से। मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, और ये हिंदूज में ज़्यादा हो रहा है अगर आप ध्यान दें। हिंदूज फैमिली को डिसमेंटल किया जा रहा है। अब हिंदू मर्द जो है ना, वो शादी करने से डर रहा है, ठीक है? अब कंटिन्यूअसली वो सोच रहा है भाई मर मरा जाऊंगा, रहने देता हूँ, ठीक है? ऊपर से पास्ट, पास्ट वाली चीज़, इसको भी अगर आप इग्नोर करेंगे तो आप फिर रैंडम लड़कियों से शादी करके फिर आप पछताएंगे। मैं आपको और पोस्ट दिखाता हूँ। बाकी मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि सिया गोयल वाला जो केस चल रहा है उसमें ये क्लियर होता है कि अगर आपको बंदी का पास ना पता हो, बंदी का बॉडी काउंट ना पता हो, बॉडी काउंट मतलब ये शब्द से ही मुझे शर्म आती है, लेकिन ये चल रहा है आजकल कि कितने लोगों के साथ कोई सो चुका है। अगर ऐसा ना पता हो तो एक सिंप की तरह उसके पीछे पड़ना ठीक नहीं है। सब कुछ करती थी बट द थिंग दैट शी हैज शोन व्हाट शी इज दिस इज वेरी डिफरेंट शी इज वेरी डिफरेंट पर्सन साइकोलॉजी सेज कि हम अगर किसी को बार बार मिले दो चार बार मिले तो हमें वाइब्स आ जाती है या फिर हमें पता चलता है कि सामने वाली व्यक्ति हमें किस तरीके से ग्रुप करेगी। आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि ये जो उसकी शक्ल दिख रही ये सिर्फ उसका ये तो असली चेहरा नहीं होगा? शी इज कंप्लीटली अ फेक यू शुड नॉट believe in such fake people. You should give some time to your partner. Then only you should decide. You should give. जिसकी भी शादी हो रही है मैं तो यही मतलब मैसेज दूंगी तो पहले थोड़ा टाइम स्पेंड करो, पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो। बच्चों की शादी ऐसे अननोइंगली किसी के साथ भी मत करो। बच्चों को पहले दिखाओ, पूछो कि यू गाइस इंटरेस्टेड और नो। ये जो आप कह रही है अभी, तो यार ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। मतलब अगर आपको ये चीज़ अभी समझ नहीं आ रही है तो पछताना पड़ेगा। बाकी मैं आपको और 2-3 कंटेंट दिखाता हूँ। और फाइनली मैं एक ये चीज़ बताना चाहता हूँ, मैंने अभी इस न्यूज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन मैं बस यही बताना चाहूँगा कि जो आजकल की लड़कियाँ हैं, अगर आप मेरी रील्स देख रहे हो या कुछ भी आप देखते हो, जिस तरह की आजकल की बंदियाँ डिमांड कर रही हैं, क्लियरली बोलती हैं कि मैं अपने लिए खाना बनाऊँगी और किसी और के लिए नहीं बनाऊँगी, मुझसे एक्सपेक्ट मत करना। एक रील वायरल हुई एक बंदी की। फिर वो बोलती है मैं 1 बजे तक 1 बजे तक मैं काम करती हूँ, ठीक है? वो आपका काम होगा, मे बी वी आर नॉट जजिंग यू ऑन दैट। मैं इतने बजे उठती हूँ, 8-9 बजे उठती हूँ, व्हाटएवर। और मेरे से एक्सपेक्ट मत करना कि मैं ये कपड़े ना पहनूँ, वो कपड़े ना, मतलब मैं कुछ भी पहनूँ, आप कुछ नहीं कह सकते, ठीक है? ऐसा वो कह ओके सॉरी ऐसा वो कह रही हैं बंदी आजकल की, ठीक है? तो जिस तरीके की उनकी डिमांड्स हैं, कोई भी सुधरा हुआ लड़का या घर का साफ राजा बेटा जिन्हें कहा जा रहा है, बेसिकली राजा बेटा मतलब कि एक अच्छा लड़का, लेकिन वो भी अब गाली बन चुके हैं बंदों के लिए। उनको वो नहीं पसंद करेंगे ऐसी लड़की को घर लाना, राइट? तो आपको पता है ऐसी लड़कियों को कौन लेके जाएंगे? ऐसे बंदे, ऐसे बंदे लेके जाएंगे, क्योंकि ये जो लड़कियां हैं ना, ये इमेजिनरी दुनिया में रह रही हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे और कोई हमारे को एक्सेप्ट कर लेगा। तो कोई भी अच्छा लड़का, अच्छे दिमाग वाला इंसान, फैमिली मैन तो नहीं करेगा, लेकिन कोई इस तरीके का इंसान अपने आप को रोहन या राहुल बता के ज़रूर करेगा, क्योंकि मोस्टली हिंदूज़ ही कर रही हैं ऐसी हरकतें। अभी तक मैंने कोई मुस्लिम बंदी का ऐसा कोई केस नहीं सुना जिसमें वो कह रही है फ्रीडम और ये और वो। फिर मुस्लिम्स तो अपना जो उनका चला आ रहा है वो उसी में चल रहे हैं।
ज़्यादा बढ़िया चल रहे हैं, मैं तो यही कहूँगा। ये जितना भी क्रांतिकारी हो रही हैं वो बंदियाँ हो रही हैं हिंदू, और ये बंदे जो हैं ये आ जाते हैं इनके पास रोहन और राहुल बन के और बोलते हैं हाँ जो तुम कह रही हो बेबी बिल्कुल सही कह रही हो, मैं तो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, जो तुम कहोगी वही होगा, तुम बिल्कुल मत दो पैसे, तुम्हारा पैसा हमारा पैसा, मेरा पैसा हमारा पैसा। ऐसी बातें जो बंदियां सुनना चाह रही हैं वो ऐसे बंदे कर रहे हैं। और अब उसके बाद पढ़ लो क्या करा है इस बंदे ने, टॉर्चर, कलमा, बीफ, बुर्का, कन्वर्जन, यही होगा। तो मुझे ऐसा लगता है ये एक बहुत बड़ा सा एक सिंडिकेट चल रहा है जिसमें हिंदूज को काफ़ी टारगेट भी किया जा रहा है। और ये सिर्फ मेरा एक थॉट है, मैं कह नहीं सकता, बट हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है ताकि उनके अंदर इतना हेट्रेड आ जाए बंदों को लेके कि वो खुद से बोलें कि यार वी डोंट वांट गाइस। फेमिनिस्ट मूवमेंट तो एकदम यही कहता है वी डोंट नीड गाइस, वी डोंट। और बंदे भी डरे हुए हैं, धमके हैं, वो कह रहे हैं भैया हमें शादी नहीं करनी, और पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी हिंदूज की, ऐसा मेरा मानना है। और एक पर्टिकुलर रिलीजन की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहा है वो हिंदुस्तान में भी हो सकता है। आप लोग कमेंट्स में मुझे बताइए क्या मैं ओवर थिंक कर रहा हूँ या मैं ठीक सोच रहा हूँ।